हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 लेकर के आए हैं और इसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। और जो अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे होंगे कृपया करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक, यानी कि सूर्य है, इससे ऊष्मा जो पृथ्वी तक पहुंचती है किस विधि द्वारा पहुंचती है, तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण विधि, है ना। यानी कि विकिरण विधि मतलब इस विधि में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह इसकी विशेषता, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, तो कौन सा अंग एकमात्र है जो पुनः विकसित हो सकता है, वह है लीवर, है ना। यह लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है ना। इसका वजन लगभग में 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि धात्विक द्रव पारा के बारे में बोल रहा है। पारा किस विधि द्वारा गर्म होते हैं। देखिए, एक तरह से ये द्रव धातु है ना। यह किस विधि द्वारा गर्म होते हैं, तो किस विधि द्वारा, इसका राइट आंसर होगा चालन, है ना। आप इसे यानी कि समझ करके समूह नहीं मारेंगे, चालन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, पारा जो है इसका उपयोग तापमापी के रूप में किया जाता है ना। इसका यानी कि गलनांक कितना होता है, लगभग -39 डिग्री सी। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 80। पारा का परमाणु संख्या पारा कितना होता है, पारा 80। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ट्रोकोमा रोग से आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है ना। यानी कौन सा भाग प्रभावित होता है, इसका राइट आंसर होगा रेटिना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट, तो बालाघाट पहले जानते हैं कहाँ है, तो एमपी में है। ठीक है, एमपी में है, वेनगंगा यानी कि नदी के तट पर बालाघाट है ना। चलिए, है ना, तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है आपका तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना, इस विधि को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले किसने व्याख्या की थी, तो आइंस्टीन ने। इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का। और सबसे कम किसका होता है ना, किसका होता है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि येलो केक किसे कहा जाता है, येलो केक, तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है डीआरडीओ। देखिए, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीआरडीओ इसका पूर्ण रूप होता है क्या, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च, है ना, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यह क्या करता है देश में, तो यह इसका काम है रक्षा संबंधित, है ना, क्रियाविधि को मैनेज करना, है कि नहीं, रक्षा संबंधी क्रियाविधि को मैनेज करना। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है दोस्तों, अब इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सतीश रेड्डी, आप इसे याद रखेंगे, सतीश रेड्डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कोर इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, तो यानी कि जो परमाणु के भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु की भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे देखते हैं 2 8 1, है ना, ये जो भीतरी कक्षा 2 8 हुआ, ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। जो बाहरी हो गया संयोजकता हो गया, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसका होगा राइट आंसर 10, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किण्वन क्रिया की खोज किसने की थी, किण्वन क्रिया की खोज, तो इसका राइट आंसर होगा लुई पाश्चर। क्वेश्चन नंबर 12 है किस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन, इसका राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 200 mg के बराबर होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि साबुनीकरण प्रक्रिया से प्राप्त अल्कोहल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 15 है अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। अगर अग्नाशय खराबी हो जाए, माने ये अग्नाशय जो है, जो मिश्रित ग्रंथि है, यह समय समय पर हार्मोन भी स्रावित करते हैं और एंजाइम भी। जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं उसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, आप इसे याद रखेंगे, है ना। यह मिश्रित ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि। यदि इसमें से जो कह रहा है कि अग्नाशय में खराबी हो जाए, तो इंसुलिन और
ग्लूकगोन यानी ग्लूकेन जो है ये नहीं बनेंगे, है ना, इंसुलिन और ग्लूकेन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, तो इसका राइट आंसर होगा विवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। राइट आंसर होगा कर्नाटक, फिर कर्नाटक के बाद असम और असम के बाद केरल। अगर पूछा जाए कि किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है तो एमपी, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है कि नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक का प्रयोग किस लिए किया जाता है ना, तो किस लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लाल और नीला को मिलाने से कौन सा रंग का निर्माण होता है, लाल और नीला। देखिए जो लाल, यहाँ लाल, हरा और नीला ऐसे लेंगे, इसको याद कर लेंगे। लाल और नीला, देखिए लाल और हरा है तो इसको पीला बनेगा लाल हरा से, और लाल और नीला जो यहाँ है मैजेंटा बनेगा, है ना। तो लाल और नीला मिलने से कौन सा रंग निर्माण होता है, मैजेंटा, है ना। और हरा नीला को मिलने से पीकॉक नीला या सियान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किसी पिंड की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर होगा केवल पिंड के द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से कौन नाइट्रोजन के संदर्भ में सही नहीं है, नाइट्रोजन के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए नाइट्रोजन जो है गैस जो है इसके संदर्भ में नहीं होती है, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, ये भी सही है। यह हवा से हल्की गैस है, ये भी सही है। यह जल में बहुत ही कम घुलनशील है, यह भी सही है, बहुत कम है। और लास्ट है कि यह बहुत आसानी से द्रवभूत हो जाती है, नहीं, ये कठिनाई से होती है द्रवभूत, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ये, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन हैलोजन ग्रुप के सदस्य नहीं है, हैलोजन जो ग्रुप है ना, यानी कि जो आवर्त सारणी में जो 17वां ग्रुप है इसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं, इसे याद रखेंगे। हैलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, 17वां आवर्त सारणी में 17वां ग्रुप को, है ना। हैलोजन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, लवण उत्पादक, लवण उत्पादक। ठीक है दोस्तों। तो हैलोजन ग्रुप के सदस्य नहीं है, तो क्लोरीन है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, मीथेन, यानी मीथेन नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो यानी हैलोजन ग्रुप के सदस्य इनमें से कौन नहीं है, तो मीथेन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अनुवांशिक विज्ञान का पिता किन्हें कहता है, तो अनुवांशिक विज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसमें अध्ययन किया जाता है ना, तो उसको अनुवांशिक विज्ञान बोलते हैं। तो यानी कि अनुवांशिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है ना। तो अनुवांशिक के बारे में प्रूफ किया था कौन, ग्रेगर जोहान मेंडल, इसीलिए इन्हें ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है ना दोस्तों। चलिए तो इन्हें यानी जंगली मटर के पौधे से प्रूफ किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है, जल संसाधन दिवस, इसका राइट आंसर होगा 10 अप्रैल, है ना, 10 अप्रैल, है कि नहीं। अब 22 मार्च को नहीं मार लेंगे, है ना, 22 मार्च। तो यह जल संसाधन दिवस कब मनाता है, 10 अप्रैल को मनाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, है ना, जल दिवस 22 मार्च। और 26 नवंबर को क्या मनाता है, तो यानी कि पर्यावरण संरक्षण दिवस, है ना, पर्यावरण संरक्षण दिवस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो नए से नए स्टूडेंट के पास ये भेजने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।